हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में मिस्टर जिंदगी ब्लॉग में। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी शादी की एल्बम और रिसेप्शन की एल्बम। तो ये है मेरे जो शादी और रिसेप्शन की एल्बम का बैग है, कितना सुंदर सा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके सारी फ़ोटोज़ जो कि मैंने दोनों एल्बम ले लिए हैं। ये है मेरे रिसेप्शन वाला एल्बम, तो ये है मेरा शादी का एल्बम जो कि मेरी मतलब ये दोनों एल्बम मेरे ससुराल से है। जो मायके वाला एल्बम मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा दूँ एक एक करके सारी फ़ोटो पूरी फैमिली से मिलाते जिनको मैं जानती हूँ। आपको बताऊंगी कि कौन है कौन क्या है, जितना मुझसे हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दिखाना आपको। तो ये मिस मत करना, ज़रूर देखना कि मैं रिसेप्शन वाले दिन ज़्यादा अच्छी लग रही थी या फिर शादी वाले दिन ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मेरे हस्बैंड जी के बारे में थोड़ा सा कमेंट करना कि वो अच्छे लग रहे थे कि नहीं लग रहे थे। वैसे तो नहीं लग रहे थे। तो दिखाते हैं आपको। तुम्हारा फ़ोन, मम्मी का फ़ोन है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। चलो अपने एल्बम की ओर। तो चलिए चलते हैं मेरी एल्बम की ओर। ये वाले एल्बम है, ये है मेरी रिसेप्शन की, तो ये आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं फिलहाल दिखाती हूँ पहले मैं आपको अपनी शादी की एल्बम है जो। तो ये उल्टी हो रखी गाइस, ये देखो, ये रही मेरी स्वानी मानी और ये रही मैं। तो गाइस अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ, मैं तो अच्छी लगती हूँ। वेडिंग सेरेमनी 22 फरवरी को, विवेक अंबिका। तो ये होता है स्टार्ट, जो कि पहला वाला पेपर है वो हो खाली। यहाँ से होती है मेरी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तस्वीरें स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैं हूँ। और अगर आप किसी को लहंगा या ज्वेलरी चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये ज्वेलरी लहंगा मेरा अपना है। और किसी को शेरवानी भी चाहिए होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हर कोई लड़का मेरा ब्लॉग देखता होगा जो कि अभी जिनकी अभी शादी होने वाली है, तो हमसे शेरवानी भी ले जा सकते हैं, क्योंकि घर में मैंने ऐसे ही रखी हुई है, क्या करना उनका। तो ये रहे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे ये फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट देख सकते हो। तो जो यहाँ वाला एल्बम है मेरा, जो ससुराल को बहुत सुंदर आ रखा है, बट जो मेरे मायके वाला है बिल्कुल सुंदर नहीं आ रखा, सच्ची बता रही हूँ मैं। देख सकते हो मेरे हस्बैंड जी और मैं, पता हम दोनों ना बिल्कुल बराबर है, छोटे बड़े नहीं है, है ना, बराबर है। गाइस वेट छोड़ के वेट भी हमारा बराबर है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा लहंगा, यहाँ पे आपको पूरी फोटो दिख रही होगी। ये ज्वेलरी है मेरी, सॉरी ज्वेलरी यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये नथ मांगटिका, मतलब पूरी ज्वेलरी, बट मैंने आधी पहन रखी है क्योंकि मुझे ज़्यादा झमड़ा तमड़ा ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आधी डाल रखी है। यहाँ पे देखो ऐसे पोज मारते टाइम ना, क्या बताओ, मैं दोनों हंस रहे थे हम कि हम ऐसे पोज नहीं मारेंगे। हंसी आ रही थी। और एक दूसरा पोज जो कि ना आंखों में आंखें, हाँ ये वाला, आंखों में आंखें डाल के देखना होता है, जहाँ पे दोनों के दांत दिख रहे थे। तो यार मेरी कितनी प्यारी सी स्माइल है, क्योंकि ना मेरे सजना जी मुझे लेने के लिए आ गए थे, बट पता नहीं क्यों फिर विदाई के टाइम रोना आ गया। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं, अभी मेरी फोटो स्टार्ट है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। गाइस मेरे नाखून देखो कितने लंबे लंबे थे। जैसे आई ससुराल वाले ने केक कराया मुझसे बहुत सारा काम, और मेरे नाखून तहस नहस, है ना। फिर यार आवाज़ बंद करो तुम। देख सकते हो गाइस, यहाँ से होती है मेरे हस्बैंड जी की हल्दी सेरेमनी स्टार्ट। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहे हमारे सबसे बड़े, हमारे मतलब फैमिली में सबसे बड़े ये रहे हमारे दादाजी, और ये रही हमारे कुलदेवी भगवती चंद्रवंदनी, हाँ चंद्रवंदनी। ये रही हमारी बुआ जी, ये है हमारी मम्मी, ये हमारे पापा जी पता नहीं किस सोच में डूब रखे हैं। और यहाँ पे मम्मी, गाइस मेरी मम्मी की नथली देखो कितनी सुंदर है, मेरा दिल आ रखा है इस पर। मम्मी पापा जी कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। और ये मेरी बड़ी चाची, छोटी चाची थोड़ा सा दिख रही है। यहाँ पे ये मम्मी पापा के हाथ है। ये रहे हमारे पंडित जी, ये मेरे हस्बैंड जी हैं। देखो मेरे हस्बैंड जी की हल्दी लग रही है। और यहाँ पे मिलाती हूँ आपसे अपनी पूरी फैमिली से। ये मेरी छोटी चाची है, ये मेरी बुआ जी है, ये मेरी बड़ी चाची है, ये मेरे हस्बैंड जी, ये पापा जी के दोस्त है उनकी वाइफ है, ये मेरी मम्मी है, और वो भी शायद उनको नहीं जानती शायद मैं। ये मेरे हस्बैंड जी जिनके हाथ हल्दी से रंगे हुए हैं। ये मम्मी है,
ये मेरी बड़ी चाची है, छोटी चाची, ये मेरा छोटा सा क्यूट सा देवर आरू है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ मैं पापा जी मम्मी कितनी सुंदर लग रही। देखो गाइस कितना सुंदर लग रहे मेरे मम्मी पापा। मेरे मम्मी जवान लग रहे, मेरे पापा बुढ़े लग रहे। ये मेरी चाची मम्मी। ये रहे मेरे स्वामी जी जो कि बैठे हुए हैं, किस पोज में बैठ रखे हैं। फिर ये मेरी छोटी चाची, बड़ी चाची, मम्मी पापा, हस्बैंड जी, पंडित जी। फिर यहाँ पे आते मेरे क्यूट से देवर जी, मेरे मम्मी जी और मेरे पापा जी। ये मेरे अपने देवर है, मेरे हस्बैंड जी के भैया मतलब छोटा भाई। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और यहाँ पे आए मेरे सबसे पहले मेरी मम्मी आई। यहाँ पे मेरी मम्मी है, यहाँ पे मेरी मम्मी है और ये रहे हस्बैंड जी। ओके तो गाइस मेरे हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं। मैं आपको शांति से एल्बम दिखाती हूँ। मम्मी अभी यहाँ पे मम्मी बांध दे रही है। फिर ये रही हमारी दादी जी, हमारी मेरी जो दादी सास है उनकी बहन। फिर यहाँ पे आई मेरी छोटी चाची। फिर यहाँ पे आई मेरी बुआ जी, हमारी एक ही बुआ है। फिर यहाँ पे आई मेरी प्यारी प्यारी सी मौसी, पूर्णी मौसी, मम्मी की छोटी बहन। और यहाँ पे आई हमारी मामी जी, यहाँ पे आई हमारी मामी जी। फिर यहाँ रखी हमारी सबसे छोटी वाली मामी जी। और यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। ये रही हमारी, मेरे को मैं दीदी बोलना है, मतलब जेठानी जी मेरी। और अब दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये रही हमारी संतनगर वाली बुआ जी। और ये रही हमारी चाची जी, ये भी बड़ी चाची छोटी चाची, दोनों देवरानी जेठानी है। यहाँ पे आते ये हमारे गांव के, इनको दादी बोलती हूँ मैं, नहीं सॉरी हाँ दादी बोलती हूँ इनको, हमारे गांव के। बट मेरे हस्बैंड जो ना कुछ रिश्तेदार लगते हैं। ये भी हमारे गांव के, इनको भी मतलब भी मेरे ससुराल की तरफ से आ रखे हैं। ये रही मेरी छोटी मामी जी की बड़ी लड़की। और ये रही मेरी लुधियाना वाली भाभी, हाँ मतलब ये मेरी जेठानी जी है। ये मेरी जो क्या कहते हैं उसको, मेरी मम्मी है उनकी बहन के लड़के की वाइफ है। तो ये मेरी जेठानी जी हैं। फिर यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पापा जी, जो कि पापा जी ने वो नहीं लगाए होगा, बांधे नहीं दिए होंगे पता नहीं। ये पापा जी के दोस्त। ये है मेरे छोटे चाचा जी, आरू के पापा। और ये रहे मेरे मामा जी, ये मेरे मामा जी हैं। फिर ये है मेरे जेठ जी, हाँ जेठ जी। ये रहे मेरी बड़ी चाची, मतलब चाची जी का लड़का बड़ा वाला गोलू देवर। और ये है मेरे जेठ जी जो कि हमारे बुआ के लड़के हैं। फिर ये आए हमारे बुआ जी के लड़के जो कि हमारे अपनी बुआ है। तो ये मेरी बुआ जी का लड़का है। फिर ये रहे मेरे चाचा जी, बड़े वाला चाचा जी। तो ये मेरे बड़े वाले चाचा जी हैं। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी को शायद से पूरे बांधे लग चुके हैं, तो क्योंकि हस्बैंड जी अकेले बैठ रखे हैं, यहाँ पे देख सकती हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं मेरी चाची जी जो कि मेरे हस्बैंड जी को हल्दी लगा रही है। इससे ना निखार आता है, तो उनको चमकना था अपनी, क्या कहते हैं उसको जो भी कहते होंगे, जैसे उनको चमकना धमकना था। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी देख रहे हैं मेरे जेठ जी के लड़के को, और जेठ जी का लड़का देख रहा है कैमरे पे। तो यहाँ पे सारे हल्दी लगा रहे हैं हस्बैंड जी को। तो मैं बताती हूँ, मेरी बड़ी चाची रही, ये मेरी बुआ, ये मेरी जेठानी जी, ये मेरी मम्मी, ये मेरी छोटी चाची। फिर मेरे छोटे चाची थोड़ा सा दिख रहे हैं। फिर ये आरफ, ये थोड़ा मतलब ध्यान नहीं है थोड़ा सा, मैं जानती नहीं इतना। फिर ये रही मेरी जेठानी जी, मेरी बड़ी चाची, मेरे हस्बैंड जी और मेरी छोटी चाची। ये मेरी ननद है, ये मेरी ननद है। फिर ये मेरी मम्मी, ये मेरी मौसी, ये मेरी छोटी वाली मामी जी, बड़ी वाली मामी जी। फिर ये मेरी जेठानी, ये मेरी छोटी चाची, ये बड़ी चाची। अब यहाँ पे आते हैं बारीक फैमिली के जो एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। तो मेरी चाची जी लगा रहे हैं मेरी जेठानी जी को हल्दी, मतलब कि उनके भांजे की वाइफ हैं वो। और ये रहे मेरे देवर जी और मेरी चाची जी। फिर यहाँ पे लगा रहे मेरी बुआ जी, फिर मेरी जेठानी जी को हल्दी। फिर यहाँ पे है पूरी फैमिली, मेरे चाचा जी, मेरे देवर जी और मेरे छोटे चाचा जी। फिर यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ हैं कपल, मेरी चाची जी, बड़ी चाची और बड़े चाचा जी। फिर यहाँ पे है मेरी चाची और मेरे देवर जी। फिर यहाँ पे भी मेरी बड़ी चाची मेरे देवर जी के साथ। और यहाँ पे देखो मेरी चाची जी और मेरी बुआ जी। तो गाय सारे कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वो एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। तो दूल्हे राज है वो जा चुके हैं शायद नहाने के लिए। और यहाँ पे भी फैमिली में सारे एक दूसरे को हल्दी लगा रहे, बड़े खुश होकर मज़े से एंजॉय कर रहे। और हस्बैंड शायद इस टाइम नहाने के लिए जा रखे होंगे।
तो मैं आपसे मैं आपको दिखाती रहूँगी पूरी एल्बम। तो ये है मेरे दोनों ननंदे और ये है मेरे देवर जी। फिर यहाँ पे मम्मी लगा रही है मेरे पापा जी को हल्दी और पीछे से मेरे देवर जी। तो यहाँ पे मैंने आपको सबको मिलाई दिया है। तो जो ये है मेरे पापा जी के दोस्त और उनकी वाइफ। फिर यहाँ पे भी पूरी फैमिली है जो एक दूसरे को खूब हल्दी लगा रहे थोप थोप के। यहाँ पर भी सारे, और यहाँ पे भी और ये है हमारे घर की सबसे बड़ी हमारी दादी जी, प्यारी सी दादी जी, जो कि गांव में रहती है, हमारे साथ नहीं रहती है। मतलब दादी कभी कभी यहाँ पे आती हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं आती, आती हैं दादी, बट दादी को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे हस्बैंड जी कैसे फनी लग रही है यार गाइस। देखो पिंक कलर का टॉवल रखा हुआ उनके सर पे, और देख सकते हो हस्बैंड जी को ना आप गुस्सा आता है कि पिंक कलर का तौलिया कौन लेके आए मेरे लिए, जब ना आप देखते हैं वो। तो देख सकते हो ये है मेरे छोटा चाचा और चाची, अंकल आंटी, और ये है मेरी प्यारी सी दादी जी जो कि मेरे हस्बैंड जी को मतलब आरती करते हैं कुछ ऐसा ही। ओहो यहाँ पे देखो दूल्हे राजे को, और यहाँ पे देखो दूल्हे राजे की स्माइल जो कि मामा जी ने गोदी में उठा रखा है। तो यहाँ पे ये धागा बांध रहे कुछ। यहाँ पे लग रही मेरे हस्बैंड जी को आंखों में काजल जो कि मेरी बड़ी चाची जी लगा रही हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी, इसको क्या कहते हैं, बिच्छाम कुछ ऐसे कहते हैं, ऐसा करे जो कि सबसे पहले मम्मी ने दिया, दादी ने नहीं दिया होगा सबसे पहले। यहाँ पे फिर मेरी दादी दे रही हैं, यहाँ पे फिर मेरी बुआ दे रही है, यहाँ पे मेरी चाची दे रही हैं, देख सकते हो। यहाँ पे मेरी चाची, छोटी चाची, मेरी जेठानी जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी, फिर यहाँ पे मेरी मामी जी दे रही है, यहाँ पे पंडित जी। तो यहाँ पे शायद मांगने वाला ख़त्म हो गया, अब अगला पार्ट शुरू होता है। तो ये रही मेरे हस्बैंड जी की मेहंदी की फ़ोटो। तो हस्बैंड दूल्हे राजे के पोज देखो गाइज, कितने सुंदर लग रहे मेरी सोनी मोनी। और साथ में है मेरे देवर जी की फ़ोटो, दोनों भाइयों के सेम सेम ड्रेस है, ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे देखो दोनों भाई। यहाँ पे मुझे कौन सा गाना याद आ रहा है जो आजकल ट्रेंड में नहीं चल रहा, कि रामा पीरे मासी, कुछ ऐसे ही गाना मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देती जैसी आवाज़ होती, बट कोई नहीं आ रहा यार। तो ये दोनों भाई बहन है, मतलब सॉरी ये दोनों भाई हैं, मेरे देवर जी मेरे हस्बैंड जी। यहाँ पे आते मेरे यहाँ पे आते मेरे हस्बैंड जी के दोस्त। तो ये मेरे हस्बैंड जी के दोस्त है, और ये भी मेरे देवर जी हैं जो कि ना हमारे गांव के हैं। फिर यहाँ पे आ गई फैमिली जो कि इन्होंने मेहंदी, मतलब जो ये सारी फ़ोटोज़ ये मेहंदी की हैं। अब ये मेरी चाची जिन्होंने मुझे पार्लर में तैयार किया था रिसेप्शन वाले दिन, और मेहंदी भी इन्होंने ही लगाई थी। ये मेरी चाची जी है जो कि पार्लर का काम भी करती है। तो यहाँ पे आते मेरी बुआ जी, मेरी मम्मी और मेरी बुआ जी का लड़का और मेरे हस्बैंड जी। फिर यहाँ पे आ गई, जहाँ पे हमारे पड़ोसी वगैरह हैं, और ये फिर आ गए मेरे हस्बैंड जी के दोस्त। ये आ गए हमारी पूरी फैमिली, मैं आपसे मिलाती हूँ। ये है मेरे जेठी जो कि मेरी मौसी की सास के लड़के हैं, ये मेरे मामा जी का लड़का है, ये मेरी मौसी जी का लड़का है, मेरे हस्बैंड जी, ये मेरी चाची जी सास का लड़का है, ये बुआ सास का लड़का है, और ये भी मेरी मौसी सास के लड़के हैं। तो यहाँ पे भी वही फ़ोटोज़ आ रखी है। ये मेरे मौसा जी, ये मेरे मौसी जी के हस्बैंड, मतलब मौसा सास है, में मौसी सास के पति, मौसा ससुर, सॉरी क्या और कंफ्यूज हो रही मैं। बट हाँ ये रहे मेरे चाचा जी और मेरे देवर जी, हाँ मौसी के हस्बैंड मौसा जी। यहाँ पे आ रखी मौसा मौसी की फ़ोटो एक साथ। फिर ये मेरे छोटे देवर जी। फिर यहाँ पे वही फैमिली पिक्चर जो कि मैंने आपको दिखा रखी है, सबसे मिलवा रखा है कौन क्या लगते हैं। ये मेरे मौसी सास की लड़की है। फिर यहाँ पे आ रखे मेरे मम्मी पापा, सास ससुर। तो गाइस ये है डांस कर रहे हैं मेरे तीनों भाई, ये सबसे बड़े मेरे पापा, फिर मेरे चाचा जी, फिर छोटे चाचा जी। यहाँ पे देख सकते हो सारे डांस में मगन हो रखे हैं, और हस्बैंड जो क्या लहरा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो हवा में उड़ रहे हैं जैसे कि, यहाँ पे भी देख सकते हो। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड जी को नाचने का बहुत शौक है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी के हाथ पे लिखा हुआ है AV लिखा है शायद। यहाँ पे शायद मेहंदी की बात की पिक्चर्स हैं, ये देख सकते हो। देखो यहाँ पे चल रही फुल पार्टी। फिर यहाँ पे आ गई फैमिली पिक्चर। हाँ ये रही, पता है मेरे हस्बैंड जी ने बस इतनी सी मेहंदी लगाई थी, इतनी कम, और उसमें लगा था विवेक अंबिका। फिर यहाँ पे आ गए पार्टी यो।
तो ये रही मेरे हस्बैंड जी की जो शेरवानी है उसकी फ़ोटोज़, ये रही उनकी जूती, ये उनका वो हो रहा क्या कहते हैं उसको, शेरवानी जो भी कहते होंगे ये। फिर यहाँ पे मिलकर आपको रेडी हुए दूल्हे राजा जिनके सर पे अभी टोपी नहीं पहने। तो टोपी का हमारे यहाँ पे ये सीन होता है कि पूजा करने के बाद पहनी जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड जी की पूरी पिक्चर्स, ये मेरे बड़े वाले मामा हैं, सबसे बड़े मामा जो मेरे। फिर यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, पूजा वगैरह होने के बाद मेरे हस्बैंड जी को पहनाई गई जी टोपी, शायद पंडित जी ने पहनाई होगी, नहीं मामा जी ने पहनाई थी पीछे। और फिर पंडित जी यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं, मतलब पंडित जी साथ में हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे मामी और मेरे मामा, ये मेरे बड़े मामा हैं। और ये रहे हमारे नाना जी, नाना ससुर। और ये मेरे मामा की लड़की, ये मेरी मामी है और ये मामी की लड़की। लगता नहीं दोनों माँ बेटी है, बट हैं। उनके भी एक छोटी बहन है, वो नहीं आ रखी थी शायद। तो हमारी मामी जी बहुत सुंदर है, देख सकते हो, सिंपल सी बट अच्छी लगती है, सिंपल सी। यहाँ पे हमारे दादी जी, यहाँ पे देख सकते हो सारे हमारे चंदनगर वाली बुआ जी हैं। फिर यहाँ पे आके पूरी फैमिली मेरी मौसी जी की, ये मेरे मौसी जी के लड़के हैं, ये लड़की है और ये हस्बैंड जी। फिर यहाँ पे आ रखे हैं हमारे जेठ जी का लड़का और ये मेरे हस्बैंड जी जो कि छोटा दूल्हा बना हुआ है। फिर ये है बारात जाते वक्त की फ़ोटोज़ है। ये हमारी दादी जी है, बुआ जी, चाची की लड़की। फिर ये मेरे दोनों ननदें हैं, ये मेरी दादी और मेरी मम्मी हैं। फिर ये मेरे चंदनगर वाली दादी और दादाजी हैं। ये मेरी बुआ और हरनेक है, बुआ जी का लड़का। ये चाचा जी और चाची जी। फिर ये मेरे जेठ जी और जेठानी जी। और ये रहे मेरे मौसी जी का लड़का और मामा जी का लड़का। फिर यहाँ पे दूल्हे राजा जी की बहन, ये भी मेरी ननद है। फिर यहाँ पे चाचा चाची, चाचा जी। यहाँ पे आ गए सारे मौसा जी, मामा जी, हस्बैंड जी, मामा जी, नाना जी। यहाँ पे आ चुके हैं मेरे हस्बैंड जी, कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखो दूल्हे राजा का भाई तो रेडी नहीं हो रखा है अभी, क्योंकि मेरे देवर जी को बहुत ज़्यादा काम था ना, इसलिए भागा दौड़ी। तो ये मेरे देवर जी, हस्बैंड जी और मम्मी। तो यहाँ पे दूल्हे राजा जी घोड़ी में चढ़ने वाले हैं और यहाँ पे फाइनली दूल्हे राजा घोड़े में चढ़ चुके हैं, छोटा दूल्हा भी बैठ चुका है। और यहाँ पे होती है घोड़े को चढ़ने खिलाने वाली रस्म, क्योंकि जब दूल्हा घोड़ी चढ़ता है तो वहाँ पे जो बहन होती है दूल्हे की, तो वो घोड़े को चढ़ने खिलाती है, ऐसी कुछ रस्म होती है। और यहाँ पे छोटा दूल्हा राजा रोने लग गया, उसको डर लग रहा है शायद। तो यहाँ पे बारात निकल रही है, तो डांस करते करते यहाँ पे गए हमारी पूरी फैमिली। फिर यहाँ पे पहुँच चुके हो मंदिर, शिव जी पार्वती जी का आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो। तो ये रही दूल्हे की गाड़ी जो कि जा रही है दुल्हन को लेने के लिए। और यहाँ पे दोनों भाई जो कि बारात पहुँच चुकी है हमारे घर। तो ये हमारे घर के पीछे की फ़ोटो है। तो यहाँ पे ये रहे दूल्हे राजा के दोस्त, ये मेरे चाचा जी मतलब पापा जी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे देवर जी पता नहीं कि सोच में डूब रखे। फिर ये रहे मेरे गांव के चाचा ससुर जी और ये मेरी बुआ, मतलब बुआ बोलना मैंने उनको। तो गैस ये मेरे देवर जी। और मैं आपको एक अच्छी सी बात बताती, गैस देखो कैमरे वाले ने क्या दिमाग लगा के साली और जीजा की फ़ोटो एडिट कर रखी है। ये मेरी बहन है और ये देवर है मेरे। देखो क्या दिमाग लगा के उन्होंने जीजू साली की फ़ोटो एडिट कर रखी है, देख सकते हो गाइज। हंसी भी आती है मुझे इस फोटो को देख के। तो ये रही मेरी बहन की दोस्त, ये मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की, ये मेरी बहन की दोस्त है, मेरी बहन की दोस्त है। और देखो दूल्हा राजा आ रहे हैं हमारे घर अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो यहाँ पे दूल्हा राजा जो है फाइनली पहुँच चुके हैं गेट पे। तो यहाँ पे होते एंट्री, जहाँ पे कि रिबन काटने की रस्म होती है, वहाँ पे मेरी बहन है नहीं, मेरी बहन के सारे दोस्त हैं। तो ये मेरी बुआ हैं जो कि दोनों तरफ से, ससुराल से भी और मायके से भी। ये मेरे हस्बैंड जी, ये उनके दोस्त है, अभी उनके दोस्त हैं। तो यहाँ पे पापा जी हैं, यहाँ पे लड़कियाँ पैसे मांग रही है, तो कुछ बातें चल रही है, पता नहीं क्या क्या कटने लगा है, क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए हैं, लड़कियों ने हाँ बोले। यहाँ पे पहुँच चुके मेरे पापा जो कि मेरे हस्बैंड जी को माला पहना रहे। और ये मेरे पापा जी पहना रहे माला में हमारे पंडित जी को जो ससुराल से हैं। तो पापा जी ने एक एक करके सबको माला पहनाई।
ये मेरे बड़े मामा जी को, ये मेरे मम्मी और पापा मेरे हस्बैंड जी की आरती उतार रहे, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारे रिश्तेदार है सारे। अब आ चुके हैं हमारे उनाने वाले रिश्तेदार, मैं आपको मिलाऊंगी। ये मेरे मामा जी हैं, मेरे इकलौती बुआ के हस्बैंड। मेरे जो मतलब जो मेरे पापा हो रहे हैं वो एक ही भाई है और एक बहन है उनकी बस, तो ये उनके हस्बैंड है। फिर यहाँ रखे हमारी फैमिली के, हमारे गाँव के। तो ये रही मेरी छोटी मामी जी जो कि मेरे हस्बैंड जी को माला पहना रही है। फिर आती है मेरी बड़ी मामी जी, देख सकते हो, जो कि मेरे हस्बैंड जी को माला पहना रही। फिर ये आते हैं मेरी जेठी माँ, मेरी मम्मी की बड़ी बहन। मेरी मम्मी की एक ही बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई है। तो ये पहना रहे मेरे हस्बैंड जी को माला, मेरी बड़ी जेठी माँ। आते दुल्हन अपनी प्यारी सी स्माइल लेके अपने साजन के पास। ये है मेरी दोस्त, ये मेरी दीदी है, मतलब दोनों तो दीदी है पर दोनों दोस्त है। तो यहाँ पे जयमाला वाली लड़की आ चुकी हैं। देखो दूल्हे राजा दुल्हन को अपने पास बुलाते हुए और दुल्हन फटाफट से भागते भागते अपने हस्बैंड जी के पास। तो यहाँ पे आ चुके हैं जयमाला की सारी फोटोज। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के सामने खड़े हैं, देख सकते हो। बस ये वाला पोज नहीं मारा जा रहा था हमसे एक दूसरे पर देखने का, एक दूसरे पर देख ही रहे थे तो हमें हंसी आ रही थी, मतलब मुझे ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो हमने वाला पोज नहीं किया, अच्छी गंदा लगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड जी, मैं और मेरी दोस्त यहाँ पे जयमाला डाले रहे हैं। यहाँ तो हस्बैंड जी को माला पड़ चुकी है। हस्बैंड जी बहुत ड्रामा कर रहे थे, मेरे हस्बैंड जी बहुत ड्रामा कर रहे थे माला डालते टाइम, आगे पीछे हो रहे थे। मैंने भी डाली थी, मगर तुमसे तो लंबी हूँ मैं कम से कम है ना, बट ऐसा कुछ नहीं, हम बराबर के है। सकते हो जयमाला पड़ चुकी है। यहाँ से हो चुके हमारे पोज स्टार्ट। तो ये वाली फोटो बड़ी प्यारी लगी मुझे। ये है देवर जी की बात। सबसे पहले हमारे देवर जी हमारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए, तो ये देवर जी है मेरे, और यहाँ पे मेरे दोनों ननंदे हैं। तो यहाँ पे देखो देवर जी को कैसे गाल खींच रखे हमने ऐसे। फिर ये है हमारी जयमाला की बात की सारी फोटोज जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी ताई जी, बुआ जी और मेरी ताई जी का लड़का। ये मेरी बहन जी, जो ये मेरी बहन है जो अपने जीजा जी के साथ फ़ोटो खिंचवा रही है, उनकी दोस्त है। ये मेरे हस्बैंड जी के दोस्त, ये मेरे पापा जी, चाचा जी दोनों। तो यहाँ पे मेरे देवर जी, मैं, हस्बैंड जी और पापा जी। मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे शादी में मेरी जो बुआ है वो नहीं आ रखी थी, ये रही मेरी बुआ जी। तो यहाँ पे जो मेरी मम्मी जी वो शादी में नहीं आ रखी थी। ये मेरी दोनों मामी हैं और ये है मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, पापा जी और मम्मी। यहाँ पे मम्मी, आंचू मतलब मेरी बहन और मेरी छोटी मामी। तो ये मेरे देवर जी हैं, उनके दोस्त हैं सारे, देवर जी के दोस्त। ये मेरे ताऊ जी, उनकी लड़की और ताई जी। यहाँ पे आ रखे मेरा बड़ा भाई, मेरी बुआ और मेरी मम्मी। फिर यहाँ पे मेरे ताई जी, उनका लड़का। यहाँ पे आ रखे मेरी दोस्त, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है। और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली, बट इसमें मेरी बहन नहीं है, मेरा छोटा भाई है ये। बस इसकी ना तुम्हें पूरे एल्बम में एक ही फ़ोटो दिखी होगी, वो भी यही है बस, और कोई नहीं है। छोटे भाई की उसे फ़ोटो खिंचाने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे पापा जी। यहाँ पे हमारे पूरी फैमिली है, आपको मिलाती हूँ। ये मेरी ताई जी, ये मेरी बहन है, ये मेरी ताई जी, मेरी ताई जी की लड़की, मेरी बुआ है, ये मेरी मम्मी है, मेरी ताई जी है, मेरी बुआ जी हैं। सबसे बड़ी ताई जी मेरी ये वाली हैं। तो यहाँ पे पहनाए जा रहे हैं मुझे असली जेवरात, जो कि नकली चेंज करके असली। तो मेरी बड़ी मामी पहना रही हैं, छोटी मामी और बड़ी मामी दोनों पहना रही हैं मुझे। तो इन्होंने फाइनली मुझे जेवरात पहना चुके हैं, पहना लिए हैं। तो देख सकते हो मम्मी पापा, यहाँ पे पूजा होती है, उसके बाद गए हम मंडप में बैठने के लिए। मंडप में पहुँच ही चुके हैं हम और फेरे हो रहे हैं अभी। तो हस्बैंड जी यहाँ पे मेरे पैर छू रही है। हस्बैंड जी कभी झुकते नहीं है, बट इस टाइम तो उन्हें झुकना पड़ेगा और झुके। पापा जी, ये मेरे पापा जी पहना रहे मेरे हस्बैंड जी को चेन, और मेरे भाई पता नहीं ये कुछ रस्म होती है भाई की, वो कर रहे। और यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे ये वाली फ़ोटो, यहाँ पे भी कुछ करते, इन जो सारी बत्तियाँ होती हैं उनको पाँव से बुझाना होता है इससे, देख सकते हो। तो यहाँ पे हो रहे हैं फेरे। तो यहाँ पे होती है कि जब फेरे होते तो वहाँ पे ना दूल्हा दुल्हन को आगे नहीं जाने देते, तो वो वाली रस्म होती है जहाँ पे पैसे लेते। फिर हस्बैंड जी ने उनको पैसे दिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मेरे बालों पे कंघी कर रहे, चलो कभी तो कंघी की, वैसे तो करते नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बालों पे कंघी कर रहे थे।
आपको ऐसे कुछ हसीन हसीन फोटोज मतलब पल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कि मेरे हस्बैंड जी मेरे पे लगा रहे लिपस्टिक, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मेरे हाथों पे चूड़ी पहना रहे, और यहाँ पे फाइनली मेरे हस्बैंड जी ने मेरी मांग भर ली, और यहाँ पे मैं इनकी बन चुकी हूँ धर्मपत्नी, और यहाँ पे भी मांग भर चुकी है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मेरा मुँह मीठा करवा रहे, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी का मुँह मीठा करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मुझे मंगलसूत्र पहनाया, जो कि उन्होंने यहाँ से ले जा रखा था। तो गाइस यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा मुंह कैसे उत्तर रखा है, क्योंकि बारात जाने वाली है। ये हमारे गांव के पंडित है, मेरे ससुराल की साइड से पंडित है। और यहाँ पे मेरे दादी जी हैं, यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मेरी नानी जी है मेरी, यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड जी। यहाँ पे हो रही है पूजा, यहाँ पे हो रहा है क्या कहते हैं इसको, ससब्यांड लग रही है, जो कि ना अपने से बड़ों को कपड़े देते हैं, मतलब सबको कपड़े देते हैं, ऐसा होता है। तो मेरी बड़ी मामी जी हैं, ये मेरी दादी जी, वही मेरी ननद जी, ये मेरी दादी जी, ये मेरी नानी जी। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मेरा चेहरा उतर चुका है, और यहाँ पे मैं रोने लग गई। ये ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पल होता है, क्या बताऊँ मैं, बता नहीं सकती। देख सकते हो कैसे रो रही हूँ मैं अपने, मतलब जहाँ हमारा बचपन बीता हो वहाँ छोड़ के अपने, मतलब किसी अनजान जगह जाना। हमारे तो अनजान ही है, क्योंकि हम पहली बार आते हैं, हम किसी को जानते ही नहीं, सिर्फ एक मम्मी पापा और हस्बैंड जी देवर जी को अलावा, मतलब उनको भी इतने अच्छे से नहीं जानते हम, जैसे कि होते हैं ना, उनको इतने अच्छे से नहीं जानते हम, तो फिर भी अनजान जगह पे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ रहे हैं, ये रहा हमारा घर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा गांव वाला मकान, जहाँ पे मंदिर बन चुका है। कैसे रो रही हूँ मैं, देखो गाइस मेरे फेस कैसे हो रखा है। तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होते हैं, क्या कर सकते हैं कि अंदर सबको जाना होता है ना ससुराल। और यहाँ पे फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपने ससुराल, इतना लंबा सफ़र तय करके। मैं आपको बता दूँ मेरी जो बारात है वो दिल्ली से गई थी, और हमारे यहाँ तो वहाँ से आते आते दिल्ली आते आते तो हालत ख़राब हो गई थी, वैसे भी सारे कपड़ों में, भारी कपड़ों में। मैं मौसी जी ने रखे मेरे सर के ऊपर पानी का लोटा। यहाँ पे मैं कितनी मुस्कुरा रही हूँ कि ससुराल पहुँच गई। यहाँ पे देखो चाची जी, मेरी बुआ जी सब मुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती, मेरी ननद जी जो मेरे पैर धो रही है, इसलिए मैं हंस रही थी, देख सकते हो। ये हम बुआ जी, ये हम अपनी मम्मी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और यहाँ पे मम्मी मेरी आरती उतार रही है। यहाँ पे मम्मी मुझे टीका लगा रही है। ये मम्मी को दे रखी है साड़ी, ये मेरी दादी जी, और ये मम्मी जी ना मेरे पैरों पे पायल पहना रही, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी पायल पहन रखी थी, तो मम्मी जी पहना रहे मुझे पायल। जी ने बना रखा था मेरे लिए लॉकेट, देख सकते हो। और यहाँ पे मेरी बुआ जी दे रही मुझे पायल। फिर यहाँ पे हम बड़ी चाची का आशीर्वाद ले रहे। यहाँ पे छोटी चाची ने बना रखी मेरे लिए पायल, और मैं चाची को दे रही सूट। तो यहाँ पे मेरी बड़ी मामी जी, ये मेरी मौसी जी, ये मेरी छोटी मामी जी, बुआ जी, और ये मेरी जेठानी जी। यहाँ पे आते हैं फिर मेरी दादी जी, जेठानी जी और दादी जी, इनको शायद दादी बोलना है या फिर बुआ बोलना है। फिर ये मेरी चाची जी, फिर मेरी चाची जी। तो गाइस यहाँ पे मेरी एल्बम ख़त्म होती है, जो शादी वाली है। यहाँ से लेने गए मेरे हस्बैंड जी, यहाँ से स्टार्ट, मतलब यहाँ के सारे फंक्शन अटेंड करके मेरे हस्बैंड जी गए मुझे अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके मायके। तो यहाँ पे ये हमारे एल्बम ख़त्म होती। तो गाइस ये जो एल्बम है ये है मेरी ससुराल की, जो मेरे मायके की एल्बम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बट वो अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। मैंने सदनगर भेज रखे अपनी मामी और के पास, मतलब मेरी बुआ जी के पास आ गई वो, तो वहाँ से मेरे पापा जी लाएंगे उसको। तो मेरे जो शादी की एल्बम जरूर देखना, वो लास्ट में मेरी फोटो तो है उसमें, ऐसा नहीं कि मेरी फोटो नहीं, मेरी फोटो भी है उसमें। तो स्टार्टिंग से मेरे हस्बैंड जी और यहाँ पे जो भी फंक्शन हो, जैसे कि हल्दी वगैरह जो भी होता है सब कुछ है उसमें, आपको दिखा दिया है मैंने। तो आप ज़रूर देखना ये वाली वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पूरी वीडियो देखना, पूरी फोटो देखना। और किसी को लहंगा ज्वेलरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे ऐसे बेड में मतलब ऐसे बेड में पड़े हुए हैं कोने पे वो, तो ऐसा रख के क्या फ़ायदा है ना। तो वैसे अगर कोई नहीं ले जाएगा तो मैं किसी न किसी को वैसे दे दूँगी। फिर यहाँ पे देखूँगी मैं भी वो, क्योंकि जब हमें ऐसा होगा कि घर खाली करने हो यहाँ पे और अपने घर जाना, तो उसमें मतलब ज़्यादा कबाड़ में ज़्यादा सामान नहीं लेके जाऊँगी। जो मेरा यूज़ का सामान है वही लेके जाऊँगी, जो नहीं है तो वो नहीं लेके जाऊँगी। शादी की ज्वेलरी एल्बम वगैरह, सॉरी शादी की ज्वेलरी और कपड़े वगैरह है वो मैं किसी को दे दूँगी। फिर वो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। ज्वेलरी भी मतलब हल्की फुल्की तो काम आई जाएगी, बट जो बाहर है वो नहीं आएगी। बाकी देखती हूँ क्या प्रोग्राम बनते हैं मेरा।
तो ये थी मेरी प्यारी सी शादी की एल्बम जो मेरे हस्बैंड जी की तरफ से थी, और रिसेप्शन वाली वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अगले व्लॉग में, तो उसके लिए इंतज़ार करना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, बट आप पूरी देखना, आपको मेरी सारी फ़ोटोज़ दिखेंगी मिलेंगी देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड जी को मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में रिसेप्शन वाली एल्बम के साथ।